सन 1857 में हो रहे स्वतंत्रता संग्राम ने वो ताबूत तैयार किया जिसमें अंग्रेजों की गुलामी को दफन होना था। लेकिन एक विद्रोह ऐसा भी है जिसे आजादी के आंदोलन के इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जबकि इसी विद्रोह ने 1857 में तैयार हुए उस ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। 1946 में बंबई के तट पर अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह देखते देखते कराची से कलकत्ता तक फैल गया। ऐसा पहली बार हुआ था जब देश भर में तैनात 60 नौसेना के जहाजों के 10,000 नौसैनिकों ने एक साथ हुंकार भरी और आसमान भारत छोड़ो और जय हिंद के नारों से गूंज उठा। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने रॉयल इंडियन नेवी में जमकर नौसैनिकों की भर्ती की। नतीजा यह हुआ कि 1939 में नौसैनिकों की जो संख्या थी वो 1945 आते आते 10 गुना बढ़ गई। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इन सिपाहियों से अंग्रेज ऐसा व्यवहार करते थे जो जानवरों से भी नहीं किया जा सकता। जहाजों पर तैनात सिपाहियों के मन में गुस्सा बढ़ रहा था और इस गुस्से के बारूद में चिंगारी लगी 16 जनवरी 1946 को, जब बंबई के बंदरगाह पर भूखे नौसैनिकों के सामने राशन के नाम पर बासी दाल और कच्ची रोटियां डाल दी गई। जब इसकी शिकायत अंग्रेज अफसरों से हिंदुस्तानी सिपाही करते तो उन्हें जवाब मिलता, भिखारी वही खाता है जो उसे मिल जाए। अंग्रेज अफसरों को लगता था कि ये देश उनका गुलाम बना रहेगा, लेकिन उन्हें शायद इस मिट्टी का इतिहास ठीक से मालूम नहीं था। ये देश महाराणा प्रताप का देश है। ये देश सिकंदर की बेहिसाब फौज के आगे सीना तान कर खड़े पोरस का देश है। इस देश की मिट्टी में वो जादू है कि मुट्ठी में लेते ही सिर अपने आप गर्व से ऊंचा हो जाता है, और इसी आत्मसम्मान का अंग्रेज अफसर बार बार अपमान कर रहे थे। ठीक इसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गठित की हुई आजाद हिंद फौज की कहानियां टकराई बलई चंद दत्त से। बलई चंद दत्त जो कि रॉयल इंडियन नेवी में बतौर वायरलेस टेलीग्राफर भर्ती हुए थे। दत्त बंबई बंदरगाह के जंगी जहाज HMIS तलवार पर तैनात थे। अपने दोस्त सलील शाम से दत्त ने बर्मा में INA के सिपाहियों की वीर गाथा सुनी और फिर HMIS तलवार की कैंटीन में धीरे धीरे विद्रोह का ताना बाना तैयार होने लगा। दत्त अपने साथी नौसैनिकों को कैंटीन में चाय पर बुलाते और सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार करते। 2 फरवरी 1946 को दत्त की सुलगाई आग ने असर दिखाना शुरू किया। नेवी के कमांडर इन चीफ HMIS तलवार का दौरा करने वाले थे। BC दत्त और उनके साथियों ने उस प्लेटफॉर्म पर भारत छोड़ो और जय हिंद लिख दिया जहां से कमांडर इन चीफ सलामी लेने वाले थे। दत्त के हाथ में लगे गोंद की वजह से उनकी पहचान हो गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार पर विद्रोह की कमान संभाली MS खान ने। ठीक इसी समय कराची में HMIS हिंदुस्तान पर भी विद्रोह शुरू हो गया। HMIS तलवार से बगावती सिपाहियों ने देश भर में रेडियो मैसेज देने शुरू किए।
और इस वजह से वह विद्रोह का केंद्र बन गया। दत्त की आवाज अब हजारों आवाजों के साथ बुलंद होकर गूंज रही थी। अब ये विद्रोह की आग बेकाबू हो चुकी थी। गेटवे ऑफ इंडिया के पास सभी विद्रोही इकट्ठे होने लगे। ताज होटल से लेक यॉट क्लब तक इन विद्रोही सिपाहियों के साथ आम जनता भी आ गई। अंग्रेजों ने पुलिस कार्रवाई करने और विद्रोह कर रहे सिपाहियों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए, लेकिन पुलिस ने बगावती सिपाहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। आजादी अब बस 2 कदम दूर खड़ी दिखाई दे रही थी, क्योंकि बंबई से कलकत्ता तक नारे, विरोध और प्रदर्शनों का जो दौर शुरू हुआ, उससे अंग्रेज हुकूमत बुरी तरह हिल गई थी। अफवाह फैली कि अंग्रेज अफसर इन सिपाहियों तक राशन नहीं पहुंचने देंगे और आखिरकार भूखे प्यासे विद्रोही घुटने टेक देंगे। लेकिन आम जनता के भीतर जो आजादी की लहर उठी थी, वो अब शांत होने वाली नहीं थी। गेटवे ऑफ इंडिया पर आम जनता फल, अनाज लेकर पहुंच गई। दुकानदारों ने सिपाहियों के लिए अपनी अपनी दुकानों के दरवाजे खोल दिए। खाने पीने के सामान का कोई पैसा इन विद्रोही सिपाहियों से कोई नहीं लेता। क्लेमेंट एटली की ब्रिटिश सरकार सदमे में थी। रॉयल इंडियन नेवी के फ्लैग ऑफिसर इन कमांड एडमिरल J.H. गॉडफ्रे को यह विद्रोह रोकने का फरमान मिला और विद्रोहियों को एडमिरल की सख्त चेतावनी जारी हो गई। विद्रोह के तीसरे दिन रॉयल एयरफोर्स के बमवर्षक फाइटर बंबई बंदरगाह के आसमान पर मंडराने लगे। उधर कराची में HMIS हिंदुस्तान के विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच में गोलीबारी शुरू हो गई। गोलियां खत्म होने तक विद्रोही सिपाही लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार HMIS हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का वापस कब्जा हो गया। विद्रोह के चौथे दिन अंग्रेजों की तरफ से बंबई के बगावती सिपाहियों की मांगे मान लिए जाने का वादा हुआ। खाने की गुणवत्ता से लेकर तनख्वाह बढ़ाने तक की मांगे मान ली गई और साथ साथ विद्रोही सिपाही INA के युद्ध बंदियों को छोड़े जाने की मांग भी कर रहे थे, जिस पर अंग्रेज सरकार ने विचार करने की बात कही। महज 4 दिन तक चले इस विद्रोह ने अंग्रेज हुकूमत की जड़ें तक हिलाकर रख दी। अंग्रेज ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि अब भारत को उसकी आजादी से वो ज्यादा दूर नहीं रख सकते। इस विद्रोह ने यह साबित किया कि अगर भारतीय एक हो जाएं, तो उनके सामने अंग्रेज टिक नहीं सकते। बगावती कमेटी की तरफ से जो आखिरी बयान जारी हुआ था, वो था, हमारा विद्रोह इस देश के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि सेना और आम जनता का खून एक साथ एक संघर्ष के लिए बहा। हम सैनिक इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। जय हिंद। इन सिपाहियों के जुनून और जज्बे को सलाम करता है ये देश, और शायद इसी जिद और जुनून के लिए आजादी की लड़ाई में शहीद बिस्मिल ने कभी झूम के ये गीत गाया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।